हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिनमें हम जानेंगे सौंफ के बारे में कि यहाँ कैसे बनता है। साथ ही जानेंगे इनके खेती के बारे में कि यहाँ खेतों में इसे कैसे उगाते हैं। इनके प्रोसेसिंग के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सौंफ के बारे में पूरा A to Z जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों सौंफ के बारे में आप सभी प्रायः जानते होंगे, यहाँ सभी के घरों में होता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के बनाने में, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के औषधि बनाने में भी किया जाता है और कई लोग इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में भी प्रयोग करते हैं और कई लोग इसे खाना खाने के बाद भी भोजन पचाने के लिए इसे चबाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इनकी खेती के बारे में कि इन्हें खेतों में इसे कैसे उगाते हैं, इनमें सिंचाई, खरपतवार, साथ ही साथ कौन कौन से इसे राज्य में इनकी खेती की जाती है उसके बारे में। तो दोस्तों सौंफ की खेती के लिए इसे मुख्यतः हम दो प्रकार से इसको खेतों में लगा सकते हैं। पहला इसका नर्सरी तैयार करके हम पौधा तैयार कर सकते हैं और दूसरा सीधा इसकी बीज की बुआई हम खेतों में कर सकते हैं। अगर हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता हमें होती है और जब पौधा 5 से 6 सप्ताह का हो जाए तो इसे मेन खेत में इसकी रोपाई कर देना चाहिए। दोस्तों रोपाई करने का समय जुलाई माह सबसे उपयुक्त होता है। साथ ही यदि हम बीज की बुआई बिना नर्सरी तैयार किए करते हैं तो अक्टूबर माह सर्वोत्तम होता है। दोस्तों जो ये सौंफ की खेती होती है वहाँ रेतीली मिट्टी को छोड़कर प्राय सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी सफल खेती हम कर सकते हैं और इसकी खेती के लिए जिस खेत का हम चुनाव करते हैं वहाँ अच्छे जल निकास वाला होना चाहिए। अगर खेतों में जल भराव गलती से हो जाता है तो यहाँ पूरी की पूरी फसल को यहाँ खराब कर देता है और जो यहाँ सौंफ होता है दोस्तों वहाँ लगभग 150 से 160 दिनों में यहाँ पककर तैयार हो जाता है। दोस्तों सौंफ की खेती भारत के राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में से अधिक मात्रा में उगाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसमें सिंचाई, खरपतवार और कीट वगैरह के बारे में। तो दोस्तों जो सौंफ की खेती होती है उसे लगातार पानी देने की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के 5 से 6 दिन के बाद देना चाहिए, फिर 15-15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेतों में जल भराव कभी भी ना हो। और यदि हम खरपतवार की बात करें तो खेतों को आप जितना खरपतवार मुक्त रखोगे उतना ही अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। दोस्तों अब बात करते हैं सौंफ में लगने वाले कीट के बारे में। तो दोस्तों जो सौंफ का पौधा होता है वो हल्का सा मीठा होता है जिसकी वजह से इसमें अधिक कीट का प्रकोप होता है, जिनमें मेन है माहू। तो इसके लिए आप समय समय में कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं सौंफ के हार्वेस्टिंग करने के बारे में। तो दोस्तों जब फसल के दाने हल्के पीले और हल्का सूखने लगे तो फसल की कटाई कर देना चाहिए। दोस्तों सौंफ के पौधों के गुच्छे की एक खास बात होती है कि यहाँ कभी भी एक साथ नहीं पकते, इसलिए यदि आप हरे सौंफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हरे अवस्था में तो आप सौंफ की एक एक गुच्छे को काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है और फसल को कई बार हार्वेस्टिंग भी करना पड़ता है। और अगर आप फसल को एक साथ हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो कई दाने ज़्यादा पककर लाल हो जाते हैं तो कई गुच्छों में दाने भी नहीं बनते, जिससे अच्छी क्वालिटी की हमें सौंफ प्राप्त नहीं होती है और मार्केट में भी हमें इसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। दोस्तों जो हरे सौंफ होती है उसकी कीमत लगभग 13 से 14 हज़ार प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ बिकता है और जो एक साथ हार्वेस्टिंग करते हैं जिनके दाने कोई लाल होते हैं कई नहीं पके रहते हैं उनकी क्वालिटी कम होने की वजह से यहाँ लगभग 8 से 9 हज़ार प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ बिकता है। अब दोस्तों हरे सौंफ की गुच्छों की कटाई करने के बाद इसके गुच्छों को इकट्ठा करने के बाद इन्हें हल्की छाया वाले जगह पर जहां हल्की धूप और हल्की छाया पड़ती हो, साथ ही साथ हवा आने जाने की भी सुविधा उपलब्ध हो, उस स्थान पर इन्हें कुछ दिनों के इसमें सुखा देते हैं। दोस्तों यहाँ सौंफ पूरी तरह से सूख जाने के बाद इनके डंठल वगैरह को भी अलग कर लेते हैं। इसके पश्चात यहाँ दोस्तों मार्केट में जाने के लिए यहाँ तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से सौंफ की खेती, इनकी हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो इसमें अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।